चार भाई बहन सुबह सोकर उठे। यूट्यूब की तरफ से उन्हें एक नोटिफिकेशन आया। एक का सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से चैनल डिलीट एंड एक का हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट पॉलिसी की वजह से चैनल डिलीट एंड एक का चैनल डीमोनेटाइज टू यूज कंटेंट पॉलिसी एंड एक का चैनल ही हैक हो गया, जिसे देखकर चारों की हो गई एकदम हालत खराब। जिन्हें देखकर कुछ लोग हंस रहे थे कि मेरा चैनल 100% सेफ है और मेरे चैनल को तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब ये यूट्यूब है, और यदि आप यूट्यूब की इन 5 पॉलिसी को अच्छे से नहीं समझेंगे और इन्हें अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल और आपका यूट्यूब करियर का पत्ता यूट्यूब से कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो स्टे फोकस एंड डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। YouTube अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो अभी के टाइम पर YouTube के मैक्सिमम YouTube चैनल्स आखिर डिलीट हो क्यों रहे हैं, उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर YouTube की कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक एंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आखिर होते क्या हैं। तभी आप YouTube की सभी गाइडलाइंस को अच्छे से समझ पाएंगे। कॉपीराइट क्लेम स्पेशली म्यूजिक पर आती है। एक्चुअली यदि आप अपनी वीडियोस में किसी और चैनल से म्यूजिक डाउनलोड करके उसे अपने वीडियोस में यूज करते हैं, जबकि वो चैनल अपनी म्यूजिक को कमर्शियली यूज के लिए अलाउ नहीं करता है, तो वो चैनल आपकी उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम लगा देगा, जिससे आपके चैनल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस वीडियो से आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो सभी पैसे उस चैनल को मिलेंगे जिस चैनल से आपने वो म्यूजिक डाउनलोड किया था। कॉपीराइट स्ट्राइक में यदि आप किसी अदर कंपनीज या फिर अदर क्रिएटर्स के चैनल्स की वीडियोस, इमेजेस, नेम्स या फिर क्लिप्स का यूज आप बिना उसके परमिशन के अपने वीडियोस में यूज करेंगे, तो वो कंपनी या फिर वो क्रिएटर्स आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है जिसका आप क्लिप्स यूज कर रहे हैं। और यदि आप 3 बार किसी अदर क्रिएटर्स की वीडियोस को अपनी वीडियोस में यूज करते हैं और आपको तीनों बार स्ट्राइक पड़ जाती है, तो 3 स्ट्राइक के बाद आपका चैनल सीधा डिलीट हो जाएगा। यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म को सेफ रखने के लिए सभी के लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए गए हैं, और यदि आप उनके किसी भी रूल्स एंड गाइडलाइंस को ब्रेक करेंगे तो आपको यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग दी जाएगी, और 90 डेज के अंदर आप सेम उसी पॉलिसी का उल्लंघन 3 बार से ज्यादा करते हैं तो आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल सीधा ही डिलीट कर दिया जाएगा। तो यूट्यूब के कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए आप नो कॉपीराइटेड म्यूजिक का यूज कीजिए, जिसके लिए आप यूट्यूब लाइब्रेरी से म्यूजिक ले सकते हैं, या फिर एपिडेमिक, मिक्सकिड या फिर पिक्साबे जैसे वेबसाइट से भी नो कॉपीराइटेड म्यूजिक को ले सकते हैं एंड अपने वीडियोस में यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए आप जिन भी चैनल से उनकी वीडियोस को लेकर अपनी वीडियोस में यूज कर रहे हैं तो उन चैनल से आप एक बार परमिशन जरूर ले लें, एंड हो सके तो मिनिमम टू मिनिमम 2 to 5 सेकेंड्स का ही क्लिप यूज करें अपनी वीडियोस में, जिन्हें फेयर यूज में कंसीडर कर लिया जाएगा, एंड उसमें भी वीडियो सोर्स को कुछ इस टाइप से क्रेडिट जरूर से जरूर दें। एंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बहुत ही खतरनाक है, तो इसे बचने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वैसे यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी तो बहुत सारी है, बट यूट्यूब की इन 5 पॉलिसी को ब्रेक करने पर अभी के टाइम पर मैक्सिमम चैनल पर या तो स्ट्राइक्स आ जा रहे हैं या फिर वो चैनल से डायरेक्ट ही टर्मिनेट हो जा रहे हैं। और इनमें से ये 5वीं पॉलिसी को यदि आप नहीं समझते हैं तो आपका चैनल कब डिलीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। YouTube की ये पॉलिसी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि यदि आप इसे सेवियर केसेस में ब्रेक करते हैं तो बिना स्ट्राइक एंड वार्निंग के ही आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इस पॉलिसी का नाम है स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी। स्पैम यानी आपने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को अपलोड कर दी, बट सम रीजन उस वीडियोस पर व्यूज नहीं आ पाए, तो आप उसी सेम वीडियोस को बार बार अपने चैनल पर अपलोड करने लगे, या फिर आप किसी अदर चैनल पर उसी वीडियोस को बार बार अपलोड कर रहे हैं, कभी उसका टाइटल चेंज करके, कभी उसका थंबनेल चेंज करके और कभी उसका डिस्क्रिप्शन चेंज करके, क्योंकि आपको लगता है कि कभी न कभी इस वीडियोस पर व्यूज आ ही जाएंगे, बट ये एक स्पैमिंग है और इसे YouTube कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्ट
थिंक अबाउट, आप एक मार्केट में गए और वहां पर हर एक दुकानदार आपको एक ही चीज को धोखा करके बेचने की कोशिश कर रहा हो, कभी उसकी पैकेट चेंज करके, कभी उसका नाम चेंज करके, कभी उसके लोगो चेंज करके, तो क्या आप दोबारा उस मार्केट में जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली नहीं यार। तो यूट्यूब भी इसीलिए इसे कतई बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ तक कि फेक एंगेजमेंट जैसे लाइक एंड सब्सक्राइबर्स बाय करना या फिर बार बार एक ही कमेंट लाइक आप हमें सब्सक्राइब कीजिए मैं भी आपको सब्सक्राइब करूंगा जैसे सभी वीडियोस में कमेंट स्पैमिंग करना, जैसे फेक प्रोमिसेस करना, जैसे आपने अपने थंबनेल एंड टाइटल में लिख दिया अर्न 20,000 इन 2 days विद ए गारंटी, बट जब ऑडियंस उस वीडियो पर क्लिक करी तो आप उस वीडियोस में किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं और ऑडियंस को वहां पर ले जा रहे हैं, और ऑडियंस जब वहां पर जा रही है तो वहां पर उन्हें घंटा 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है, जिससे आप उनका चूतिया काट रहे हैं। तो यूट्यूब इसे घंटा भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आपके जीमेल पर ये वाला नोटिफिकेशन आएगा और आपका चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यानी धोखाधड़ी, इसे हम मिसलीडिंग मेटा डेटा के नाम से भी जानते हैं। यानी आपने अपने वीडियो के टाइटल में लिखा है पुतिन शॉट नरेंद्र मोदी, बट रियल में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, या फिर आपने थंबनेल में लिख दिया हो सलमान खान इंटरव्यू, बट उस वीडियो पर क्लिक करने के बाद पूरी वीडियोस में गेम प्ले की वीडियो चल रही है, या फिर आपने अपने डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे ऐसे कीवर्ड्स लगा दिए हों जिससे आपके वीडियो से दूर दूर तक कोई रिलेशन ही ना हो, तो ऐसे में भी आपकी वीडियोस और आपके चैनल पर भी खतरा आ सकता है। स्कैम या फ्रॉड यानी इसका सिंपल मतलब होता है कि आपको वैसी फेक वीडियोस कभी नहीं बनानी है जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट से पैसे कमाने के बारे में बता रहे हो, बट जैसे ही ऑडियंस आपके दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट पर जाती है तो पहले तो उन्हें साइन अप करना होता है, उनका डेटा वहां चला जाता है एंड वहां पर उनको 1 भी रुपया नहीं मिलता है, बल्कि ऑडियंस के पैसे खुद लग जाते हैं या फिर उनके साथ कोई स्कैम हो जाता है। तो ऐसी फ्रॉड वीडियो बनाने से जितना बच सकते हो उतना बचें। एंड बहुत सारे केसेस में स्पॉन्सरशिप भी फेक आते हैं, तो पहले स्पॉन्सरशिप की अच्छे से रिसर्च कर लें और सोच समझ कर स्पॉन्सरशिप वीडियोस बनाएं, नहीं तो वहां पर भी आपको स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी के थ्रू आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। यही वो अतरंगी पॉलिसी है जिसकी वजह से मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक्स आती है, और इसी पॉलिसी के थ्रू मेरे चैनल पर भी 2 स्ट्राइक आ चुके थे। तो इस पॉलिसी को हल्के में लेने की बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा। तो इस पॉलिसी के थ्रू यदि आप किसी ऐप या फिर वेबसाइट जो कि पेड है बट आप उसे फ्री में यूज करना बता रहे हैं टेम्प मेल के थ्रू या फिर किसी अदर मेथड से जिसको वो वेबसाइट अलाउ नहीं करता है, तो आप अपने चैनल पर स्ट्राइक लेने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि मैंने भी यही गलती करी थी जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक्स झेलने पड़े। या फिर आप अपनी वीडियोस में कोई ऐसा स्टंट चैलेंज कर रहे हो जिसमें आपको खतरा या फिर मृत्यु की भी संभावना हो, तो ये भी एक डेंजरस पॉलिसी में आता है। या फिर आप अपनी वीडियोस में किसी को मारने या घायल करने या फिर कोई विस्फोटक या हार्मफुल वेपन्स बनाना सिखा रहे हो, या फिर आप अपनी वीडियोस में कुछ भी चोरी करने को बता रहे हो, चाहे वो फिजिकल सामान की चोरी हो या फिर वर्चुअल किसी सॉफ्टवेयर या फिर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या फिर ऐप के बारे में बता रहे हो, या फिर आप अपनी वीडियोस में मैक्सिमम खून खराबा दिखा रहे हो, तो ये सब डेंजरस एंड हार्मफुल पॉलिसी को ब्रेक करती है। इसीलिए कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आना तय है, जिससे पहली बार आपके चैनल पर एक वार्निंग स्ट्राइक आएगी जिससे आपके चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दूसरी बार एक रियल स्ट्राइक आने पर वीडियोस रिमूव के साथ साथ 1 वीक तक आपकी वीडियोस, पोस्ट, लाइव एंड अपलोडिंग सब कुछ बंद हो जाएगी। एंड सेम पॉलिसी को 90 डेज के अंदर ही अगेन सेकेंड टाइम ब्रेक करने पर आपके चैनल पर 2 वीक के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी 90 डेज के अंदर तीसरी बार भी उस पॉलिसी को ब्रेक करने पर आपका चैनल ही डिलीट कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी इतनी खतरनाक है कि यदि आपका चैनल किसी भी वजह से टर्मिनेट हो गया तो वो चैनल तो टर्मिनेट हो ही गया, बट आपके पास और भी जितने यूट्यूब चैनल होंगे सब के सब टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। एंड इन फ्यूचर आप कोई न्यू चैनल भी बनाते हैं तो यूट्यूब उसे सर्कमवेंशन पॉलिसी के थ्रू टर्मिनेट या फिर डिलीट कर देगा। यानी एक बार भी आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट हो गया तो उसके बाद आप यूट्यूब पर कोई न्यू चैनल बनाकर उस पर काम कभी नहीं कर
कर पाएंगे, बिकॉज यूट्यूब अभी के टाइम पर अपने सिस्टम में AI को इनबिल्ट कर दिया है। तो यदि आप अपना दिमाग लगाकर भी किसी दूसरे के फोन से या फिर एक न्यू नंबर या फिर न्यू फोन से एक न्यू यूट्यूब चैनल बना भी लेते हैं, तो भी यूट्यूब का AI सिस्टम आपके बोलने के तरीके, आपका स्टाइल और आपकी आवाज और आपकी IP सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा, जिससे कि YouTube के AI को सब कुछ पता चल जाएगा कि ये वही बंदा है जो बार बार YouTube की गाइडलाइंस को वायलेट करके अपना चैनल डिलीट करा लिया है एंड अभी वो न्यू चैनल बनाया है। इसीलिए वो तुरंत ही उस चैनल को डिलीट कर देगा अकॉर्डिंग टू सर्कमवेंशन पॉलिसी। यानी एक बार भी आपका चैनल YouTube से डिलीट हो गया तो YouTube पर आपका करियर हमेशा के लिए खत्म। तो इस पॉलिसी से बचने के लिए आप अपने सभी चैनल पर सेफली वर्क करें और YouTube की सभी गाइडलाइंस को अच्छे से समझें और उसे सीरियस ले यार। और कॉपी पेस्ट या फिर किसी दूसरे की वीडियोस डालकर या अपना ज्यादा दिमाग लगाकर किसी मूवी को अपलोड करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, या ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर कभी अपलोड ना करें जिससे कि आपके चैनल पर कोई खतरा आए। नहीं तो सर्कमवेंशन पॉलिसी एक बार लग जाने पर आप हमेशा के लिए यूट्यूब से हाथ धो लेंगे। जब आप YouTube की सभी क्राइटेरिया को कंप्लीट करके चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किए और आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया, द रीजन इज ह्यूज कंटेंट पॉलिसी। यदि आप YouTube पर पहले से अपलोडेड वीडियो को डाउनलोड करके डायरेक्ट उसमें बिना अपना कुछ वैल्यू ऐड किए उसे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो ह्यूज कंटेंट पॉलिसी का ठप्पा आपके चैनल पर लग जाएगा। ह्यूज कंटेंट पॉलिसी उन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है जो दूसरे के कंटेंट को सिर्फ कॉपी पेस्ट मारकर अपलोड कर देते हैं। मूवी या टीवी शो क्लिप्स को बिना परमिशन और बिना कमेंट्री के अपलोड कर देते हैं। गेमिंग की रॉ गेम प्ले वीडियोस को कोई बिना एडिटिंग एंड कमेंट्री के ही यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं एंड सिर्फ क्लिप्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाकर कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाकर अपलोड कर देते हैं जो कि एकदम सिंपल और रॉ होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर पहले से जो AI वीडियोस अपलोडेड है सेम उसी टाइप की AI वीडियोस बनाकर YouTube पर अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल पर ह्यूज कंटेंट आ जाता है और उनका भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा अपनी वीडियोस में अपना खुद का वैल्यू ऐड जरूर करें, चाहे वो एडिटिंग, कमेंट्री, वॉइस ओवर या फिर एक्टिंग हो, तभी आप ह्यूज कंटेंट की इस खतरनाक पॉलिसी से बच पाएंगे। मुझे पता है कि आपका चैनल अभी सेफ है, बट इन फ्यूचर आपका चैनल हैक हो गया तो आप क्या करेंगे? बट उससे पहले यूट्यूब चैनल आखिर हैक हो कैसे जाता है? पहली बात, अपने चैनल का पासवर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग रखें, जिसके लिए आप इन यूनिक सिंबल्स का यूज करें अपने पासवर्ड में, जिससे पासवर्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी बात, आप अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखें। एंड तीसरी बात, अपने यूट्यूब पासवर्ड के साथ साथ उसे गूगल ऑथेंटिकेटर से ऐड करके रखें, जिससे कि हर एक 5 से 10 सेकेंड में ऑटोमेटिक ही पासवर्ड चेंज होता रहता है। चौथी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग OTT प्लेटफॉर्म के प्रीमियम वर्जन को फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, तो यदि आप उन्हें वहां से डाउनलोड करेंगे तो ये सच है कि आपके फोन में वायरस, मालवेयर के साथ साथ आपका यूट्यूब चैनल भी हैक हो सकता है। और मेरा भी चैनल इन प्रीमियम एप्स के चक्कर में ही हैक हुआ था। एंड लास्ट बात कि किसी को भी अपने चैनल का जीमेल एंड पासवर्ड ना दें। एंड कुछ फेक स्पॉन्सरशिप भी कभी कभी आते हैं और वो कुछ पैसों की लालच देकर आपको एक लिंक पर क्लिक करवाने की ट्राई करते हैं, जिससे कि यदि आप उन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल 100% हैक हो सकता है। तो पहले सभी स्पॉन्सरशिप मेल को ध्यान से पढ़ें और उन्हें अच्छे से समझें और ऐसे फेक स्पॉन्सरशिप को इग्नोर मारें। यदि आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए तो उसे आखिर रिकवर कैसे करें, ये एक बहुत ही बड़ी टॉपिक है। यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो कमेंट में रिकवर चैनल प्रोसेस जरूर लिखें, जिससे मैं एक फुल वीडियो में समझा दूंगा। बाकी अभी भी आपके यूट्यूब चैनल पर कोई और प्रॉब्लम आ गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन तोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।